Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. मंडे की शाम रही सितारों के नाम. एक से बढ़कर एक स्टार्स आए नजर स्टारडस्ट के रेड कार्पेट पर. सोनम, आलिया, जैकलिन, सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी, अनिल कपूर के साथ साथ सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी हस्तियों ने भी शाम में लगाए 4 चांद. 30 खबरें फटाफट. इस अवार्ड नाइट में शाहरुख और काजोल ने की एक साथ हाथों में हाथ डालकर एंट्री. पर एक लम्हा जो यादगार बन गया वो था शाहरुख का बिग बी के पैर टच करना. जी हाँ, एसआरके काजल जैसे ही रेड कार्पेट पर आए, अमिताभ भी वहाँ मौजूद थे. बस फिर क्या था, शाहरुख और काजोल पहुँच गए बिग बी के पास. जाकिर खान ने बिग बी के पैर छुए, वहीं काजोल ने गले लगाकर किया सदी के महानायक को ग्रीट. 30 खबरें फटाफट. इस अवार्ड नाइट की और जो बड़ी हाईलाइट रही वो थी सैफ का सलमान को इग्नोर करना. दरअसल रेड कार्पेट पर पहले हुई सैफ की एंट्री और सैफ जब मीडिया से बात करने आए उस वक्त सलमान खान ने ली एंट्री. बस फिर क्या था, सलमान की एंट्री लेते ही सैफ वहां से बिना मीडिया को बाइट दिए और बिना सलमान से मिले मुंह फेर कर चल दिए. 30 खबरें फटाफट. इस अवार्ड नाइट में देखा जाए तो बन गया एक इतिहास. पहली बार कई सालों बाद सलमान और ऐश्वर्या आए नजर एक ही छत के नीचे. जी हाँ, सलमान और ऐश्वर्या एक ही समय पर मौजूद थे इस अवार्ड फंक्शन में. हालांकि दोनों ने पूरी तरह से इंश्योर किया कि वो ना टकराएं एक दूसरे से. इसीलिए जब ऐश्वर्या स्टेज पर आई तो सलमान बैक स्टेज पर थे और जब सलमान की एंट्री हुई तो ऐश ने लिया एग्जिट. 30 खबरें फटाफट. इस अवार्ड नाइट में शाहिद कपूर दिखाई दिए एक अलग ही लुक में. शाहिद ने उगा रखी थी मूंछ पर दाढ़ी थी गायब, वहीं सर के बाल करवा रखे थे एकदम ट्रिम. वैसे आपको बता दें कि शाहिद ने ये लुक अपनाया है रंगून फिल्म के लिए. वैसे उनका ये लुक उनकी बेटर हाफ मीरा को आ गया है राज. इनिशियली हमने सोचा था कि आई विल हैव अ बियर्ड इन रंगून, लेकिन लास्ट मिनट विशाल सर हमेशा कुछ अलग करते हैं, सो वी डिसाइडेड टू हैव अ मस्टैच. सो दिस इज माय लुक फॉर रंगून. I hope she's liking it, otherwise I'll get thrown out of the house. I hope she likes it. 30 खबरें फटाफट. इस अवार्ड नाइट में रंगून लुक में नजर आए शाहिद ने खुद की और मीरा की एक लाइकिंग के बारे में खोले राज. शाहिद ने बताया कि उन्हें तो सेल्फी खिंचवाना बेहद पसंद है, पर उनकी वाइफ मीरा भी सेल्फी की ही है दीवानी. जी, मुझे लगता था मुझे सेल्फीज खींचना अच्छा लगता है, मीरा को उतना ही अच्छा लगता है, तो कभी वो खींच लेती हैं, कभी मैं खींच लेता हूँ. Later on the show, कहाँ और किसके साथ मनाएंगे दीपिका अपना नया साल? 30 खबरें फटाफट. सोनम कपूर जल्द ही नजर आएंगी नीरजा के किरदार में. पिछले दिनों मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर किया गया लॉन्च और जब से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है हर कोई सोनम की अदाकारी का हो गया है कायल. तभी तो सोनम को मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स पर कॉम्प्लीमेंट्स. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. मेरी जो ट्विटर की टाइमलाइन है वो कॉम्प्लीमेंट्स से ही भरी हुई है. सो आई एम वेरी हैप्पी. 30 खबरें फटाफट. दिलवाले को जहां ऑडियंस का प्यार मिल रहा है वहीं क्रिटिक्स इस फिल्म को दे रहे हैं थम्स डाउन. पर इस बात से वरुण धवन को नहीं पड़ता है कोई खास फर्क. उनके लिए किसी फिल्म को जज करने का बेस्ट पैरामीटर है ऑडियंस. जो जॉनर होता है दिलवाले का वो क्रिटिक प्रूफ बुलाते हैं, बहुत पॉपुलर जॉनर होता है. बट सी इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. जिसको अच्छी नहीं लगी तो अच्छी नहीं लगी, जिसको अच्छी लगी. बट जो हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं मंडे टेस्ट, अगर मंडे को लोग आते तो मतलब फिल्म चल गई और हमारा मंडे अच्छा था. पीपल आर गोइंग. 30 खबरें फटाफट. दिलवाले में वरुण धवन फुल ऑन कॉमेडी करते हुए दिख रहे हैं. खबरें आ रही हैं कि वरुण धवन पर पिक्चराइज किया हुआ एक गाना प्रेमिका कर दिया गया था फिल्म से एडिट. पर अब सुनने में आ रहा है कि जल्द ही ये गाना फिल्म में किया जाएगा शामिल. और जब इस बारे में वरुण से जानना चाहा तो उन्होंने भी दे दी इस बात की कॉन्फर्मेशन. एक्चुअली सॉन्ग एडिट अभी सॉन्ग क्रिसमस पे आने वाला है वापस. इट्स कॉल्ड प्रेमिका एंड वो पिक्चर में वापस आने वाला है क्रिसमस के मौके पर. 30 खबरें फटाफट.
खबरें आ रही थी कि कृति सनोन ने एकता कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड कर ली है साइन, पर हाल ही में जब एक अवार्ड नाइट पर कृति हमसे मिली तो हमने उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में लेनी चाहिए अपडेट, जहां उन्होंने कर दिया साफ कि वो नहीं है हाफ गर्लफ्रेंड का हिस्सा। इनफैक्ट कृति ने बताया कि उन्होंने सुशांत के ऑपोजिट दिनेश विजन की एक फिल्म साइन की है, जिस पर जल्द ही होगा काम शुरू। Well, as of now, no, I'm not. The only project that I have signed is a film opposite Sushant, which is being directed by Dinesh Vijan, and that I'm going to start soon next year. 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन ने सरबजीत की लाइफ पर बन रही फिल्म की शूटिंग करना कर दिया है शुरू। हाल ही में इस फिल्म की एक ऑन लोकेशन पिक्चर हो गई थी लीक। इस बारे में जब ऐश्वर्या से हमने पूछा तो इस फिल्म को लेकर दिखी वो काफी कॉन्फिडेंट। The work has just begun. We've just started filming, and yeah, it's intense. And as an actor, I obviously enjoy that. 30 खबरें फटाफट। दिलवाले को क्रिटिक्स ने किया है काफी क्रिटिसाइज, पर इस बात से बॉलीवुड के दिलवाले यानी शाहरुख को नहीं पड़ता रत्ती भर भी फर्क। उनके लिए ऑडियंस का एंटरटेनमेंट है सबसे पहले। पॉपुलर फिल्म्स जो होती हैं उनका लॉजिक ये होता है, ये पॉपुलर ब्लॉकबस्टर इन योर फेस मसाला फिल्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बियॉन्ड क्रिटिकल और आर्टिस्टिक अक्लेम होंगी। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ तक मेरा सोचने का नज़रिया है, ऐसी फिल्में ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। एंड आई एम हैप्पी द क्रिटिक्स हैव लाइक्ड इट एंड डिसलाइक्ड इट। मैं वो पढ़ता नहीं हूँ, बट बियॉन्ड दैट जो फिल्म मुझे बनानी है, हमें बनानी है, वो हर टारगेट के लिए होती है। ये टारगेट ऑडियंस का है, एज लॉन्ग एज दे लाइक इट आई एम वेरी हैप्पी। बट ऑल द व्यूज़ एंड ऑल द रिव्यूज़, गॉड ब्लेस देम ऑल, आई डोंट रीड देम, सो आई डोंट रीड देम। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह ने अपने बाजीराव लुक को कह दिया है टाटा बाय बाय। इस लुक में रणवीर पिछले करीब 1.5 साल से थे। इस लुक को हटाने के लिए उनका दिल नहीं दे रहा था साथ। ऐसे में दीपिका ने किया ये काम और रणवीर की मुस्टैच कर दी साफ। To take it out myself, so I requested Deepika if she could do the honors. She was only too happy because she was fed up of seeing me like that. Yes, I do feel quite naked without it. It's gonna take some time for me to get used to it. In my head, I still have it. I feel like it's still there. Every day my hand goes up to play with it and it's not there. My mooch is gone, my shandy is gone. So yeah, I think it'll take a few days to get used to. 30 खबरें फटाफट। भले ही पूरी दुनिया बाजीराव मस्तानी और दिलवाले की बॉक्स ऑफिस की कर रही हो बात, लेकिन वही बाजीराव की मस्तानी तो किसी और ही धुन में है। दीपिका को याद आ रही है शाहरुख खान की। आलम यह है कि दीपिका ने एसआरके को मैसेज भी कर दिया और अपने दोस्तों के साथ देखने जाएंगे दिलवाले भी। Actually, that I'm missing Shahrukh. That's the only thing I'm feeling. In fact, yesterday I felt it a lot, which is why I messaged him and I tweeted about it also. I was missing him because he's a lot of fun during promotions and we've done some very special films together. 30 खबरें फटाफट। जैसा कि आपको पता है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के खिलाफ इंडिया में कुछ जगहों पर हो रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन बाजीराव मस्तानी के लिए दीपिका पादुकोण इस इशू पर नहीं करना चाहती कोई भी कमेंट। दीपिका का मानना है कि इस इशू पर अगर वो कोई कमेंट देती है तो बेवजह ही हेडलाइंस बन जाएंगे और वो नहीं चाहती किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना। देखो, मैं इसके ऊपर मैं फिर से मैं कमेंट नहीं करूंगी। मैं कुछ बोलूंगी, फिर वो हेडलाइन बन जाएगा, फिर वो फिर से अननेसेसरली हम कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द मंथ विल गो इन उसकी मैंने ये नहीं बोला, मेरा ये कहने का ये मतलब था। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस। 30 खबरें फटाफट। आजकल दीपिका पादुकोण के हॉलीवुड डेब्यू की हर तरफ है चर्चा। जी हां, हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ जब से दीपिका पादुकोण की पिक्चर सामने आई है, हर तरफ यही खबरें हैं कि दीपिका विन डीजल की फिल्म XXX सीरीज की हीरोइन के लिए हो गई हैं फाइनल। और जब दीपिका से हमने उनके हॉलीवुड डेब्यू पर किया सवाल तो देखे कैसे मुस्कुराते हुए इशारों में इस बात की तस्दीक दे दी उन्होंने। I'm here for the moment. Merry Christmas and a very happy New Year. 30 खबरें फटाफट। दीपिका ने रिवील कर दिया है अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान।
यहाँ तक कि दीपिका ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का भी कर दिया है खुलासा। जी हाँ, दीपिका न्यू ईयर और अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ बैंगलोर में करेगी सेलिब्रेट। और दीपिका को बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए ये भी शेयर किया उन्होंने। I will be with my family. I think this year I have. Oh my God. Yes, with my family. With my family. I come back to work in Jan after my birthday. In Bangalore for now. Any birthday gift I want? I want to spend more time with my family. 30 खबरें फटाफट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइना नेहवाल की बायोपिक बनने जा रही है, जिसे अमूल गुप्ते कर रहे हैं डायरेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के लिए दीपिका पादुकोण का नाम है सबसे ऊपर टू ऐसे द रोल ऑफ इंडिया स्टार बैडमिंटन प्लेयर। और जब दीपिका से इस बारे में पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। If they are considering me, of course I would be interested in reading the script, but I've not been offered the film officially. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म घायल रिटर्न्स की एक्ट्रेस से है परेशान। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सनी अपनी फिल्म की दोनों यंग एक्ट्रेसेस आंचल मुंजल और डायना खान की कैट फाइट से काफी परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे इन लड़कियों के बीच सुलह करवाई जाए। हम आपको बता दें कि घायल रिटर्न्स को खुद सनी देओल ने डायरेक्ट किया है। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान अपनी बर्थडे पर इस साल काफी कुछ स्पेशल करने वाले हैं। सोर्सेस का कहना है कि सलमान खान ने 1 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है, जिससे वो मुंबई के स्लम्स में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हेल्थ पर खर्च करेंगे। और कहा जा रहा है कि सलमान खान के इस इनिशिएटिव पर खुद उनके डैड सलीम खान नजर रख रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, क्यों फूट फूट कर रोएंगी आलिया भट्ट और ऐश्वर्या की सिक्योरिटी पर कैसे उठे सवाल। खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार रजनीकांत के साथ फिल्म रोबोट 2 में काम करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी है। दरअसल रोबोट 2 और नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग डेट्स क्लैश हो रही थी। ऐसे में अक्षय ने रोबोट 2 को अपने सारे डेट्स दे दिए हैं। 30 खबरें फटाफट। अपनी टीवी सीरीज क्वांटिको की शूटिंग कंप्लीट करके इंडिया लौटी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया है कि उन्हें कई हॉलीवुड ऑफर्स मिल रहे हैं। लेकिन प्रियंका का कहना है कि वो अपनी टीवी सीरीज और बॉलीवुड फिल्म्स में इतनी बिजी है कि वो इन ऑफर्स के बारे में सोच नहीं रही हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक शूट के दौरान एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो गए। दरअसल मुंबई के आउटस्कर्ट्स में ऐश्वर्या शूटिंग कर रही थी और इस बात की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों को लग गई और फिर क्या था, 300 से ज्यादा लोग इस शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए और ऐश की सिक्योरिटी टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही इस लोकेशन पर पुलिस को भी बुलाया गया। 30 खबरें फटाफट। बाजीराव मस्तानी और दिलवाले की बॉक्स ऑफिस वॉर में फिलहाल दिलवाले आगे निकल चुकी है। इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग वीकेंड में 65.09 करोड़ का बिजनेस किया है, वहीं बाजीराव मस्तानी ने 46.77 करोड़ का बिजनेस किया है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने रिसेंटली मांगी अपने बच्चों से माफी। शाहरुख खान के मुताबिक उन्हें पापराजी से उनके बच्चों को काफी ऑकवर्ड फील होता है। शाहरुख का कहना है, इट इज ऑकवर्ड फॉर चिल्ड्रन. अपॉलजी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, but I do excuse myself. It is odd for my kids today. Very often I find myself telling them that I'm very sorry, I am a movie star. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी के दौरान आलिया भट्ट का कहना था कि वो शाहरुख खान के ऑपोजिट गौरी शिंदे की फिल्म में अभी तक रोई नहीं है, लेकिन फिल्म में उनका रोल इतना मुश्किल है कि वो आगे जरूर रो सकती हैं। I'm not started crying yet, but I will start crying, I'm sure, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट रोल है, तो आंसू तो आएंगे, I'm sure. 30 खबरें फटाफट.
रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण का कहना था कि अगर फिल्म बाजीराव मस्तानी में बाजीराव का रोल रणबीर कपूर प्ले करते तो सब कुछ बदल जाता। दीपिका के मुताबिक इफ रणबीर had played बाजीराव, all the dynamics would have changed. Mastani would have changed, Kashi too. Even if the same heroines were cast, the dynamics would have changed. 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा लौट आई है मुंबई। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने घर लौटने की जानकारी दी और ये भी बताया कि वो वापस अपने घर आकर कितनी खुश हैं। There is something so lovely about coming back home and to be touched by angels. Home is where the heart is. I am home, Mumbai. 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर और करीना कपूर स्टारर आर बाल्की की फिल्म की एंड का की रिलीज डेट को फाइनल कर दिया गया है। ये फिल्म 1 अप्रैल 2016 को रिलीज की जाएगी। फिल्म की एंड का में करीना कपूर एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं। साथ ही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म NH10 को मिली अप्रिसिएशन के बाद अनुष्का शर्मा एक बार फिर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही हैं। सोर्सेज के मुताबिक अनुष्का शर्मा की दूसरी होम प्रोडक्शन फिल्म में आयुष्मान खुराना नजर आ सकते हैं। ये फिल्म एक रोम कॉम होगी जिसमें अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी। 30 खबरें फटाफट।